हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक डिजिटल कैंपस। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी फाउंडेशन प्रोग्राम 2023 और इसमें हम सारी एनसीईआरटी कवर कराएंगे 6 टू लेकर 12 तक, जिसमें हमारे सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और बाकी सभी एक्सेप्ट मैथ को लेके। और इसका सबसे बेटर बेनिफिट ये रहेगा कि हम जो एनसीईआरटी पढ़ने में 6 से 7 महीने कवर करने में लगाते हैं वो हम कोर्स के थ्रू 3 से 3.5 महीने में पूरी कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमने इस एनसीईआरटी कोर्स का नाम लिखा है आधार। इसका आधार नाम है, आधार मतलब बेस। बेस को हम क्या कहते हैं हिंदी में? नींव। नींव, जिसकी नींव मजबूत होगी तो नींव सबसे पहली चीज़ होती है कि नींव अच्छी होनी, बेस अच्छा होना। बेस अच्छा होने के बाद हम अपने पूरा स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, ये फाउंडेशन है बेसिक्स को कंप्लीट करने के लिए। और हमारा इंस्टीट्यूट इस कोर्स को इसीलिए लेके आया ताकि हर बेसिक्स को, सारे फाउंडेशंस, जितने भी बेसिक्स फाउंडेशन हैं उनको हम कंप्लीट कर पाएँ। तो इसका जैसे कि आधार नाम है, ठीक है, एनसीईआरटी फाउंडेशन प्रोग्राम। और इसको हम एनालिटिकल अप्रोच के साथ इसको कवर कराएंगे जो कि कंपटीशन में डायरेक्टली बेनिफिट होगा। और इसमें क्या है कि हम जैसे कि यूपीएससी, एचसीएस, एसएससी, इन सभी में जैसे कि जीके का पोर्शन आता है, जीके का आता है। यूपीएससी और एचसीएस के लिए जो जीएस होता है, जनरल स्टडीज़, उनके लिए एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी बिना पढ़े तो काम चलेगा ही नहीं, एनसीईआरटी मस्ट है। तो इसमें जैसे कि एसएससी का जो जीके होती है, जैसे हमारी लूसेंट होती है, लूसेंट की एक बुक होती है। तो लूसेंट में क्या होता है कि अपने बहुत सारे फैक्ट है। लूसेंट एक ऐसा, हम कह सकते हैं कि लूसेंट एक ग्रंथ है बहुत सारे फैक्ट का। हर जीके का जितना भी पोर्शन है उसको लेके हम इसको, जैसे कि लूसेंट को हम कवर करते हैं तो पूरे दिन में जैसे एक पेज पढ़ते हैं तो हमें नींद आने लग जाती है, क्योंकि हमारे बेसिक्स कंप्लीट नहीं है। और उसमें हम रट्टे लगाने शुरू कर देते हैं कि हम इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं, तो वो रट्टे लगाने शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो एनसीईआरटी है वो हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करता है, क्योंकि उसके पता चलता है। जैसे कि क्या है कि अब ये है कि रूलिंग, जैसे रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट आपको सबको पता है कि बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट है, बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट है। तो इसके बीजेपी के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि भाई इसकी क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या स्कीम्स लेके आ रही हैं। लेकिन एक्चुअली हमें अगर किसी से पूछा जाए कि गवर्नमेंट क्या है, कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या है, ये हमें कौन बताता है? ये हमें लूसेंट में नहीं पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा एनसीईआरटीज़ में। तो हम आपका यही बेस बनाने के लिए इस कोर्स को लेके आए हैं। इसमें ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी सभी हमने वो कर रखी हैं। और हम पीवाईक्यू, जितने भी पीवाईक्यू हैं, जैसे यूपीएससी से रिलेटेड, एचसीएस से रिलेटेड और एसएससी से रिलेटेड, ये सारे जितने भी पीवाईक्यू होंगे वे भी हम एनसीईआरटी के कोर्स में चैप्टर टू चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। इसमें जैसे कि हमारा सेशन प्लान रहेगा, सेशन प्लान में हम देखेंगे कि सेशन प्लान है तो सबसे पहले हम पॉलिटी कराएंगे। पॉलिटी के जैसे कि हमने 25 आवर कर रखे हैं, तो इसको हम मतलब बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, लेकिन हम पॉलिटी को 6 टू लेकर 12 तक कराएंगे। तो इसको अच्छे से चैप्टर टू चैप्टर कराएंगे। और फिर आएगी सेकंड सोसाइटी, सोसाइटी इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी का इसमें पूरा मेजर पोर्शन रहेगा, जैसे सोशलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, कम्युनलिज्म, अर्बनाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम सोसाइटी में कवर करेंगे। हिस्ट्री में आ गया, तीसरा पोर्शन है हिस्ट्री। हिस्ट्री में एंशियंट प्लस मिडिवल प्लस मॉडर्न, ये तीनों की एनसीईआरटी हम यहाँ पे कवर कराएंगे। फिर आएगा 4 साइंस, साइंस के सारी एनसीईआरटी हम कवर कराएंगे। और इसमें फिर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की भी हम चैप्टर टू चैप्टर वाइज हम कराएंगे। इकोनॉमी का फिर आ गया 6th पोर्शन इकोनॉमी और 7th पोर्शन इन्वायरमेंट। ये सारी चीज़ें हम ऐसे लेके चलेंगे। और इसकी क्लासेस जैसे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेंगी। अब हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि हम कैसे परस्यू करेंगे। जैसे कि हमारा सेशन 1 रहेगा। सेशन 1 में क्या है? पॉलिटी। सेशन 1 में पॉलिटी है, पॉलिटी का पॉलिटिकल थ्योरी चैप्टर आएगा स्टार्टिंग में। तो हम इसमें देखेंगे इक्वेलिटी क्या है, फ्रीडम क्या है, सिटीजनशिप क्या है,
नेशनलिज्म क्या है, इक्वलिटी, समानता। हमें जैसे ये होता है कि सभी को इक्वल राइट्स देने चाहिए, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। हम बात करते हैं डेली बेसिस पे कि इक्वलिटी नहीं है, या वुमेन जो है या फिर मैन जो है वो इक्वल नहीं है। तो एक्चुअल में इक्वलिटी होती क्या है? हम आज हम जैसे ये सेशन स्टार्ट, पहले सेशन से यही स्टार्ट करेंगे कि इक्वलिटी होती क्या है, फ्रीडम क्या होती है, सिटीजनशिप क्या होती है, नागरिकता क्या होती है, नेशनलिज्म क्या होता है। सेकेंड सेशन में हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन रहेगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ एंड वाई कॉन्स्टिट्यूशन नीड, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड कैसे पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इवोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ऐसे ही करके हम सारा कोर्स को ऐसे ही, जैसे थर्ड लेसन है फंडामेंटल राइट्स और DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये रखेंगे। फोर्थ सेशन में स्टेट और इसका रिलेशनशिप है, सेंट्रल स्टेट का, जुडिशरी और ये बॉडीज़ हैं। फिर सोसाइटी आ गई, जैसे सोसाइटी का पोर्शन लगा लो आप, सोसाइटी, ये सोसाइटी है। तो सोसाइटी इसमें डायरेक्टली, जैसे कि हम बात करें सोसाइटी का, तो UPSC के पेपर 1 में, GS 1 में इंडियन सोसाइटी का पोर्शन आता है, इंडियन सोसाइटी का पोर्शन आता है GS 1 में। वो लगभग 50 to 60 मार्क्स का रहता है। तो डायरेक्टली वो कवर होता है NCERT से। इंडियन सोसाइटी की 2 बुक हैं, NCERT और इंडियन सोसाइटी की 2 बुक हैं। इसमें हम अच्छे से कवर करेंगे, जैसे कि सोशोलॉजी एंड सोसाइटी टर्म्स, सोसाइटी की टर्म्स आ गई, कॉन्सेप्ट्स आ गए, और इसके सोशोलॉजी के यूजेस आ गए सारे। सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिफिकेशन, व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में अलग अलग थिंकर्स ने बात कर रखी है, वो भी हम इसमें देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, इंट्रोडक्शन इंडियन सोसाइटी, ये सारी चीज़ें हम सोसाइटी वाले पोर्शन में देखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। तो सेशन 3 सोसाइटी का रहेगा, सेशन 4 भी सोसाइटी का रहेगा। इसमें इंडियन डेमोक्रेसी का, कैसे सोशल चेंज आ रहे हैं, डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब हम हिस्ट्री का, जैसे कि हिस्ट्री का पोर्शन आएगा एंशिएंट हिस्ट्री, और ये एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर रहेंगे। फिर मॉडर्न के रहेंगे, मिडिवल के भी, आर्ट एंड कल्चर भी इसमें ऐड कर रखा हमने। आर्ट एंड कल्चर के रहते हैं, जैसे 11th क्लास की फाइन आर्ट की बुक होती है, उसमें आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन कवर कराएंगे हम। तो इसी को देखते हुए हम साइंस के भी लेक्चर लेंगे, जिसमें सारी NCERT आ जाएंगी हमारी, फोर्स, प्रेशर, लाइट, साउंड और ये इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीज़ें आ जाएंगी। ज्योग्राफी जो है वो NCERT से सारी ज्योग्राफी कवर हो जाती है। अगर हम NCERT को अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल मन लगा के पढ़ें, तो ज्योग्राफी NCERT से बाहर कहीं से है ही नहीं। और हम NCERT 6 to 12 तक की NCERT ज्योग्राफी की भी हम इसी कोर्स में कराएंगे, जैसे कि इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड यूनिवर्स, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें, ह्यूमन डेवलपमेंट, और ये इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सारी इसी में आ जाएगी। फिर इकोनॉमी आएगी, इकोनॉमी के बेसिक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, ये सारी चीज़ें इकोनॉमी में हम कवर करा लेंगे। इन्वायरमेंट आ जाएगा, फिर इन्वायरमेंट का इसमें होगा। और अभी मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ। ये जो कोर्स है, ये कोर्स अपना ऑफलाइन भी रहेगा और एज वेल ऑनलाइन भी रहेगा। आप किसी में भी इनरोल कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन जो है वे ओपन है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। और जैसा कि आप लोगों को मैं एड्रेस भी बता देता हूँ, आपके रोहतक शहर में ही ये है, यूनिक डिजिटल कैंपस है, जो कि हमारे एग्रो मॉल में है। एग्रो मॉल, शॉप नंबर 44 रोहतक। इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई भी डिटेल एनालाइज करनी है, कुछ भी किसी भी तरीके से, तो आप मेरे पास, मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो किसी भी तरीके से। ये कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, कोई भी क्वेरी है या किसी भी डिटेल एनालिसिस के लिए
ये रहेगा। तो यही सारे हमारा प्लान रहेगा। ये प्लान हमारा चलेगा 3 मंथ्स के आसपास, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। तो आइए और एनसीईआरटी के अपने बेसिक्स कंप्लीट किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।